बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आपको बता दें कि 3 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिन बाद यानी कि 6 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आदमपुर उपचुनाव का अब जो बिगुल है वो यहां पर बच चुका है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर चुनाव किया जाएगा। तो आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि उनका बेटा भी लड़ सकता है इस सीट पर चुनाव। तो आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से सीट को लेकर लगातार घमासान देखने को मिलेगा। 3 नवंबर को मतदान होना है इस सीट पर और 6 नवंबर को रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो उपचुनाव का दंगल आप तक बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव का अब बिगुल बच चुका है। आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर है आदमपुर उपचुनाव पर कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी यहां पर सामने आ गया है। तो बड़ी खबर, उपचुनाव की घोषणा का स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। तो बता दें कि फिर से आदमपुर का मुकाबला विरोधियों से होगा। हमेशा की तरह जीत आदमपुर की होगी। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव पर कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि उपचुनाव की घोषणा का स्वागत है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, एक बार फिर से आदमपुर का मुकाबला विरोधियों से होगा और हमेशा की तरह जीत आदमपुर की ही होगी। तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये बड़ा ट्वीट यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये कुलदीप बिश्नोई ने जब इस सीट को लेकर इस्तीफा दिया था उसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब इस सीट पर 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट भी सामने आया है। तो 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुई है। नामांकन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की तारीख है 17 अक्टूबर। 3 नवंबर को होगा मतदान और वहीं 6 नवंबर को होगी मतगणना। तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 14 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की तारीख 17 अक्टूबर। 3 नवंबर को होगा मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होगी। रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो आपको बता दें कि देखिए लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। यहां पर आपको बता दें कि जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। नामांकन 14 अक्टूबर तक किया जा सकता है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 6 तारीख को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो आपको बता दें कि उपचुनाव का जो दंगल है वो शुरू हो चुका है। आदमपुर में अब आर पार की जंग होने वाली है। वर्चस्व यहाँ पे कई नेताओं के यहाँ पर लगे हुए हैं। जो सीट का चुनाव था उसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अब तारीखों का ऐलान यहाँ पर सामने आ चुका है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आदमपुर का एक बार फिर से विरोधियों से सामना होगा और जीत आदमपुर की ही होगी। तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यहां पर लिखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर किस पार्टी की विजय होती है, क्योंकि आदमपुर में जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा वर्चस्व यहां पर देखने को मिला है, लेकिन जब से बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है उसके बाद से लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि जीत आदमपुर वासियों की होनी है। आदमपुर के लोग कुलदीप बिश्नोई को चाहते हैं, ऐसा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि अब
तारीखों का जो ऐलान है वो यहां पर किया जा चुका है। तो आदमपुर उपचुनाव का जो बिगुल है वो यहां पर बच चुका है। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथ ही साथ 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और उसके बाद 6 तारीख को यानी कि 3 दिन बाद चुनावी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव का दंगल अब शुरू हो चुका है। तारीखों का ऐलान आज किया गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को वोटिंग की जानी है और 6 नवंबर को मतगणना होगी और रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आपको एक बार बता दें कि नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को और उसके बाद नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 14 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की तारीख 17 अक्टूबर। 3 नवंबर को मतदान होना है और उसके बाद 6 नवंबर को यानी कि 3 दिन बाद मतगणना होगी। फाइनल रिजल्ट सबके सामने होगा। नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर को होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 17 अक्टूबर। 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। तो आदमपुर उपचुनाव का बिगुल अब यहां पर बच चुका है। एक लंबे समय से इंतजार जारी था। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से अब तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है, 3 तारीख को यहां पर वोटिंग की जानी है उपचुनाव को लेकर, ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक समय में कहा गया था कि जब उनसे सवाल पूछा गया था कि उनके बेटे भी इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब उपचुनाव का ऐलान हो गया आदमपुर का, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना बिगुल जो है फूंकती हुई नजर आएंगी। जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी की बात करें तो वहां पर कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्या कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से जो है मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को जो है वो मैदान में उतरवाना चाहते हैं, तो क्या पार्टी उस पर सहमत होती हुई नजर आएगी? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो दीपेंद्र हुड्डा है या फिर अन्य नेता है वो लगातार आदमपुर हल्के में जो अपनी जो चुनाव प्रचार है या फिर कई तैयारियां है वो मुकम्मल जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या आम आदमी पार्टी और जो इनेलो है वो किस तरीके से अपनी रणनीति जो है इस आदमपुर चुनाव के संदर्भ में बनाती हुई नजर आएगी। ये भी कल रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने हरियाणा में जो पैर है वो पसारने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में फिलहाल इस आदमपुर चुनाव की जो डेट है वो फाइनलाइज हो गई है। अगर हम बात करें तो डेट ऑफ नॉमिनेशन की वो जो है 14 अक्टूबर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। डेट ऑफ पोल की बात करें तो 3 नवंबर जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और काउंटिंग की बात करते हैं तो 6 नवंबर को जो काउंटिंग है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारियां होती है वो जो है मुकम्मल कर दी गई है चुनाव को कराने के लिए। और फिलहाल जो घोषणा है चुनाव तारीखों की वो जो है यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस की भी तरफ से तैयारी चल रही है, तो वही बीजेपी भी अब इस सीट को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है स्पर्श? देखिए, नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान जब भी होगा तो पूरी तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार। और बीजेपी के संदर्भ में तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो हमेशा से ही अपनी जो तैयारी है चुनाव के संदर्भ में जो है करती रहती है। हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से बीजेपी की जो अलग अलग जो बैठकें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, चाहे वो छोटी टोली की बैठक हो या फिर जेपी नड्डा जब हरियाणा दौरे पर रहे थे तो कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए नजर आए थे। और किस तरीके की संगठन विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां संगठन के संदर्भ में है, उसको लेकर भी वहां पर चर्चा होती हुई नजर आई थी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी जो है पूरी तरीके से तैयारियां जो है मुकम्मल इस चुनाव को लेकर करती हुई नजर आ रही है। और पिछला जो चुनाव हुआ था बड़ौदा इलेक्शन का, आपने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वहां पर जीतती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में अगर हम बात करते हैं इस चुनाव की तो यहाँ पर कौन जो है बाजी मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उपचुनाव के संदर्भ में हमेशा ये कहा जाता है कि जो सरकार चला रही होगी पार्टी उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आता है।
लेकिन चूंकि कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी में चले गए, तो तमाम जो परिस्थितियां हैं, तमाम जो चीजें हैं, वो तमाम पार्टियों के लिए ओपन कहीं ना कहीं जो है अभी नजर आ रही है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार हम लोग आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल उपचुनाव का जो बिगुल है वो यहाँ पर बच चुका है, तारीखों का ऐलान जारी हो गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को वोटिंग की जानी है और उसके बाद 6 तारीख को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। उपचुनाव का जो दंगल है वो यहाँ पर अब देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ कांग्रेस सभी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव का बिगुल अब यहां पर बच चुका है। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो गया है, जहां एक तरफ कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो चुकी है। आदमपुर का सामना विरोधियों से होगा और जीत भी आदमपुर की होगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार आदमपुर की जो जनता है, और इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हेलो सुशील गुप्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार, पहुंच रही है। सुशील गुप्ता जी, इस तरीके से उपचुनाव का जो तारीख है उनका ऐलान किया जा चुका है, 3 तारीख को वोटिंग की जानी है और एक बड़ी सीट है, इस पर किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आदमपुर के लोग परिवारवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे। आदमपुर के अंदर एक परिवार का कई दशकों से राज रहा है, विधायक रहे, वहां के मुख्यमंत्री रहे, परंतु आदमपुर का विकास नहीं हो पाया। आदमपुर के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उस लड़ाई को पहले से लड़ रही है। आदमपुर कृषि बहुल क्षेत्र है, किसान वहां पे ज्यादातर संख्या के अंदर रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, उनको खालिस्तानी कहते हैं। 1.5 साल तक किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा। आज वक्त आ गया है कि किसान भी इस बात का जवाब देंगे क्यों उनके साथ इस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। आदमपुर के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ तैयारी में जुटी है और मैं समझता हूं कि चुनाव व्यवस्था बदलने का चुनाव होगा। ये चुनाव 2024 की सरकार बनाने के लिए गेटवे होगा। बिल्कुल, लेकिन सुशील जी, जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो लगातार आप लोगों की तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि अंतरात्मा की आवाज जहां की जनता सुनती है और एक लंबा वर्चस्व उनका रहा है। उनका ट्वीट भी सामने आया है कि विरोधियों से सामना होगा और जीत आदमपुर की ही होनी है। जीत आदमपुर की होनी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, परंतु आदमपुर से परिवारवाद खत्म होगा, आदमपुर से भ्रष्टाचार के खात्मा होगा। आज कुलदीप बिश्नोई जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों के पासपोर्ट उनके बेटे के लिए जमानत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे गए जी। कल कुलदीप बिश्नोई जी का एक ट्वीट आया था कि मैं हाथ जोड़ता हूं आम आदमी पार्टी के बेटे को, मैं मत जाऊं। एक परिवार जो वहां के 3 दशक से लगातार एक क्षेत्र अपना अधिकार समझता है, उसको एक आम आदमी पार्टी की मीटिंग में लोगों को जाने के लिए रोकने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं जी। ऐसा क्या नौबत आ गई है? बिल्कुल, लेकिन सुशील जी, जिस तरीके से मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, किस तरीके से तैयारी आप लोगों की रहने वाली है? हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चुनाव हरियाणा के अंदर लोगों को बता देना चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल हरियाणा के अंदर आएगा। दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल और कॉलेज बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, दिल्ली की तरह फ्री बिजली और पानी मिलेगा, दिल्ली की तरह महिलाओं को जो सुविधाएं मिलेगी, जैसे बस यात्रा यहाँ पे फ्री है। अनेकों ऐसी चीजें हैं जो वहां पे बदलने की जरूरत है। आदमपुर में आज सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। 2 गांव के स्कूल की छात्राएं लगातार धरने के ऊपर बैठी हुई कि वो पढ़ने के लिए कहाँ पे जाएं। आदमपुर के अंदर स्कूलों में अध्यापक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सामाजिक ज्ञान और इंग्लिश एक ही टीचर पढ़ा लेगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही टीचर पढ़ा लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अध्यापक तो है, यहाँ पे टीचर्स भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपनी राय इस पर रख रहे थे और